जय हिंद भाइयों। देखो भाई, होमगार्ड के लिए डीपीएसटी का रिजल्ट आ चुका है। दो तरह के बच्चे अभी हैं। एक ऐसे बच्चे जिनका न तो यूपीपी में अच्छा स्कोर है और न ही होमगार्ड में डीपीएसटी में नाम आया। दूसरे ऐसे बच्चे जिनका होमगार्ड में भी नाम आ गया और यूपी पुलिस में भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो वो सब लोग क्या करें? दोनों तरह के बच्चों के लिए मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहली बात तो यह है कि जिनका होमगार्ड में डीपीएसटी में नाम आ गया और यूपीपी में भी उनका स्कोर बढ़िया है, तो यह तो कन्फर्म है कि अगर उनका यूपीपी में सिलेक्शन हो जाता है तो होमगार्ड को आप छोड़ देंगे। ठीक है। अब जिनका होमगार्ड में स्कोर अच्छा नहीं हुआ, यानी डीपीएसटी में नाम नहीं आया, यूपीपी में भी उनका स्कोर अच्छा नहीं है, वह लोग देखो, मैं अभी साफ साफ बता देता हूँ, बिना कुछ सोचे समझे अगर आपकी लंबाई है तो एसएससी जीडी में लग जाइए। अगर लंबाई नहीं है आपकी एसएससी जीडी और फिर दिल्ली पुलिस में, और अगर लंबाई नहीं है तो बिना कुछ सोचे समझे आपको रेलवे के एग्ज़ाम में लग जाना है। और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो फॉर्म आएगा उसको आप फिल करिएगा और उसको अच्छे से उसकी तैयारी करके आगे आने वाली वैकेंसी का वेट करिएगा। ठीक है, आपके पास यही अपॉर्चुनिटी है। जिनका होमगार्ड में भी अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, पुलिस में भी अच्छा नहीं हुआ, उनके लिए यही है कि अगर आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में लग जाना है। और साथ ही साथ जिनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर नहीं है वह लोग रेलवे के एग्ज़ाम में और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में लग जाएँ। ठीक है। देखो, समय कब बीत जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। ऐसे देखते देखते आप सोचिए, अपने पीछे वाले दिनों को सोचिए, कितना दिन बीत चुका। 2-3 साल से कई लोग होंगे तैयारी करते होंगे, 2-3 साल बीत गया, पता ही नहीं चला, अभी नौकरी नहीं मिली। ऐसे ही आने वाले 2 साल और बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसीलिए अभी जो एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है, पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब फॉर्म तो अभी नहीं आया, फॉर्म आएगा, एग्ज़ाम होगा, दिल्ली पुलिस का होगा। इसी पे आप एकदम अच्छे से लगे रहिए। रेलवे की भर्ती हर साल आएगी, ये तो कन्फर्म है। आपको एनटीपीसी की एनटीपीसी में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, एएलपी का, टेक्नीशियन का, आईटीआई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आईटीआई ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग अभी 12 पास किए हैं। तो यह अपॉर्चुनिटी है जिनका रिजल्ट खराब हो गया है उनके लिए। ठीक है, वो लोग को अब कुछ और किया जा नहीं सकता। यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन अगले साल आएगी, इस साल नहीं आएगी। कांस्टेबल की भर्ती के बारे में जो बता रहे हैं, कांस्टेबल की भर्ती मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। अगर आएगी तो यूपीएसएसएफ की बस वही 2-3 हज़ार पद आएंगे, उसके अलावा मतलब कोई भर्ती नहीं दिख रही है मुझे सिपाही की। इतनी भर्तियां हो चुकी कि मुश्किल है। पता नहीं किस बेस पे लोग, न पेपर में कहीं आया, न सरकार की तरफ से कोई न्यूज़ है कि भर्ती आने वाली है। पता नहीं कैसे सब कह रहे हैं कि इसी महीने में आएगी। चुनाव भाई, चुनाव देखो, यही इसी भर्ती को चुनाव का मुद्दा बनाया जाएगा। होमगार्ड का, एसआई का, कांस्टेबल का, इतनी भर्तियां हो गई, इसी को बताया जाएगा बार-बार चुनाव में कि हमने इतनी भर्तियां कराई हैं। नई भर्ती के लिए जगह ही नहीं खाली है, कहाँ से लाएँगे? चलिए, ये तो बात हो गई कि जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है होमगार्ड और पुलिस में, उनके लिए। अब जिनका होमगार्ड में रिज़ल्ट हो चुका है और यूपी पुलिस में भी उनका स्कोर अच्छा है, वह लोग क्या करें? अच्छा, एक चीज़ और, होमगार्ड में कई लोगों का डीपीएसटी में नाम आ गया होगा, पुलिस में स्कोर कम होगा, वह लोग को तो भाई कुछ और ऑप्शन है नहीं। होमगार्ड में अगर फाइनल हो जाएगा तो वही ज्वाइन करना है। ठीक है, वह ज्वाइन कर लीजिएगा, आगे की तैयारी करते रहिएगा। लेकिन अब जिनका दोनों में स्कोर बढ़िया है वह लोग क्या करें? पहले तो आपको यह करना है कि जो भर्ती पहले फाइनल हो रही है उसको ज्वाइन कर लेना है। अभी एक झटका और आपको लगने वाला है। फाइनल मेरिट का जो होमगार्ड का पेपर हुआ है, इसके भी फाइनल मेरिट कम से कम 5 नंबर बढ़ेगी। ठीक है, 2.6 गुना बच्चों को बुलाया गया है, कम से कम 5 नंबर। ठीक है, हर कैटेगरी में 5 नंबर बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिएगा। अगर आपके, हालांकि नॉर्मलाइजेशन तो अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे देखने में आ रहा है कि 4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है लगभग। ठीक है, अभी शिफ्ट वाइज कितना हुआ है इसकी जानकारी मिल जाएगी कुछ दिनों में, जब सारे बच्चे अपना डाटा इधर-उधर से देंगे ना। तो अंकित भाटी सर भी बताए हैं, शायद आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। ठीक है, तो जिनका 5 नंबर एक्स्ट्रा है, जितना कट ऑफ लगी है उससे 5 नंबर जिनका एक्स्ट्रा है, वह लोग अपना मतलब मान के चलिएगा कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब यूपीपी में भी अगर उनका स्कोर अच्छा है, तो अगर होमगार्ड की भर्ती पहले फाइनल होती है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पुलिस में भी फाइनल हो गया, इसको रिजाइन कर दीजिएगा। हालांकि 2 साल से पहले रिजाइन करने पे कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन उतना अफसोस नहीं होगा, सैलरी आप लोग बचा के रखिएगा, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो मतलब कई लोग, हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसमें से बहुत सारे बच्चे छोड़ के गए थे नौकरी। दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो छोड़ने में कोई बुराई नहीं होती है, वो पैसे का अरेंज हो जाता है। ठीक है, अभी देखो,
पुलिस में भी अगर उनका रिजल्ट होने वाला है तो, और होमगार्ड में भी DVPST में नाम आ गया है, तो अब रनिंग सबसे बड़ी टेंशन। रनिंग का क्या करें? रनिंग आप लोग तुरंत शुरू कर दीजिए, आज ही से रनिंग, जब वीडियो देख रहे हैं ना इसके बाद ही से रनिंग शुरू कर दीजिए। अभी आप लोग केवल एक टाइम दौड़िए, ठीक है? एक टाइम दौड़ के, अच्छा पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, या तो आप 1 किलोमीटर से शुरू कर सकते हैं कि मुझे 1 किलोमीटर दौड़ना है, या तो आधे घंटे से शुरू कर सकते हैं कि बिना कोई स्पीड देखे आपको आधे घंटे लगातार दौड़ना है, ठीक है? आपकी स्पीड कुछ भी रहे, ठीक है, बस रेंगते रहिए, आप चलना नहीं है, बस दौड़ने वाले टाइप में आपको करते रहना है लगातार आधे घंटे। एक बार आपका शरीर उसको मैनेज कर लेगा ना, स्टेमिना बन जाएगा कि आधे घंटे मतलब दौड़ने वाली स्थिति में आप रह सकते हैं, तो आपका दौड़ निकल जाएगा। लेकिन अगर आप आधे घंटे लगातार नहीं दौड़ सकते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है? रनिंग में फेल होते हैं, होमगार्ड और पुलिस में बहुत बच्चे रनिंग में फेल होते हैं, ठीक है? रनिंग में फेल हो जाएंगे, इसका अफसोस जीवन भर रहेगा। डाइट मैंने बताया है, क्या डाइट लेनी है आपको। सिनपेन अगर हो जाए तो सिनपेन के लिए आपको 2 ईंट गरम करने हैं, 2 ईंट पूरा एकदम लाल गरम कर लेना है ईंट को आग में, ठीक है? उसके ऊपर सूती बोरा रखना है, उस पे आपको पैर अपना रख के सेकाई करनी है, सिन पेन आपका होगा ही नहीं। अगर दौड़ आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो क्या करिएगा, पहले ही दिन से यह करिएगा, सिन पेन न होने पाए उसके लिए ही करिएगा, नहीं तो एक बार हो जाता है ना तो बहुत परेशानी होती है, ठीक है? 2 ईंट गरम करना है पूरा लाल एकदम, गोईठे की आग में या फिर कोयले की आग में कहीं भी गरम करके, उस पे एक सूती बोरा रख के पैर अपना उस पे फैला के सेकाई करनी है, ठीक है? सिन पेन होगा तो ठीक हो जाएगा, और अगर मतलब शुरू से ही करेंगे तो होगा ही नहीं, ठीक है? और डाइट भी मैंने बता दिया था क्या-क्या लेना है। अब देखो, जिनका पुलिस में स्कोर 120 से ज़्यादा है, वो लोग पुलिस वाले मतलब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन पुलिस आपको प्रायोरिटी पे रखनी है। जिनका मतलब दोनों में रिजल्ट खराब है, उनके लिए भी मैं बता चुका हूँ। अब कौन सा टॉपिक बचा है? हाँ, देखो फाइनल मेरिट का। होमगार्ड में फाइनल मेरिट कम से कम 5 नंबर बढ़नी ही बढ़नी है, हर कैटेगरी में बढ़ेगी। तो इससे कम जिनका, मान लो जिनका नंबर अभी कट ऑफ गई है कहीं की 58 नंबर, और आपके स्कोर मतलब उसमें जो रॉ मार्क्स थे, यानी आपके प्रश्न जो सही थे, मान लो 59 प्रश्न सही हैं, तो आप अपने आप को ना के बराबर ही समझ के चलिएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है? ऐसा मान के चलिएगा, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ायदा हो गया तो। लेकिन अगर नाम नहीं, ऐसे 1 नंबर एक्स्ट्रा है तो ना के बराबर ही मान के चलिएगा, और पुलिस में अच्छा स्कोर है तो उसमें लगे रहिएगा, ठीक है? जो बातें हैं फ्रेश बता रहा हूँ, नहीं तो फाइनल में जब आधा नंबर से 1 नंबर से बाहर होते हैं ना तो बहुत अफ़सोस होता है, ठीक है? और देखो और क्या बात करनी है, डाइट की हो गई, सिनपेन की हो गई, रनिंग की हो गई, जिनका इस दोनों में स्कोर खराब हुआ है उनकी बात हो गई। तो अब कोई बात बची नहीं है, तो वीडियो को ख़त्म किया जा रहा है। अब देखो इसमें एक काम और कर सकते हो आप लोग, अभी साथ ही साथ जिनका पुलिस में भी अच्छा हुआ है, होमगार्ड में भी अच्छा हुआ है, वो लोग अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, मेरे कहने पे ये काम करना, ठीक है? पढ़ाई अपनी मत छोड़ना। जो लोग कह रहे हैं कि कोई भी एक नौकरी मिल जाए यार जीवन बीत जाएगा, नहीं मज़ा आएगा। वहाँ जाएँगे ना आप, मतलब जब अगल-बगल का माहौल देखेंगे, या फिर मतलब वहाँ जाके आपको कुछ समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से अब कुछ ज़्यादा वो नहीं बता सकता विभाग के बारे में, ठीक है? तो जाएँगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए पढ़ाई जारी रखिएगा। इससे भी बढ़िया पोस्ट लेने की कोशिश करिएगा, जितनी अच्छी नौकरी होगी उतना ही ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। हालाँकि इंसान तो संतुष्ट कहीं नहीं है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, पहले एक नौकरी ज़रूरी है तो नौकरी भी करना पड़ेगा। तो यही सब बात करनी थी आपसे, सारी बातें हो गई। कट ऑफ देखो भाई, जिनका 1-2 नंबर ज़्यादा है वो लोग ना के बराबर ही मान के चलिएगा, 5 नंबर कम से कम फाइनल मेरिट बढ़ेगी, ठीक है? चलो कोई भी डाउट होगा कमेंट में आप मतलब मैसेज अपना छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। धन्यवाद।